नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने विद्युत स्थितियां पढ़ी, बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थितियों को कंप्लीट पढ़ लिया। उसमें साथ में न्यूमेरिकल भी मैंने जो पॉसिबल था वो हाथ के हाथ ले लिया था। ठीक है, अब उसी क्रम में कुछ बातें और भी करनी है, तो अब मैं संबंधित बातें या उससे रिलेटेड अब कुछ और बातें करता हूं। पहली बात है ना, छोटे छोटे रूप में, ये सब इस पे ज्यादा फोकस मत होना, पुराने कंसेप्ट को डिस्टर्ब मत करना, बात में बात की बात है वो बतानी पड़ेगी, है ना। अगर मैं कह दूं बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जितना बड़ा टॉपिक लिखा है मैंने उतना बड़ा तो खुद टॉपिक भी नहीं है ना। तो सब पुराने कंसेप्ट पे अपनी जगह पे रहिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था, यहां तो साफ कह दिया बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपलब्ध है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं कि सिचुएशन क्या है। ये सब अब विद्युत क्षेत्र है तो मैंने यहां आवेश रख दिया, कैपिटल क्यू क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र किसके द्वारा डेवलप हुआ? कैपिटल क्यू के। अब दो बिंदु आवेश ले लिए मैंने, एक मुझे यहां लेना है और एक मुझे यहां लेना है। ध्यान से समझना, सब बड़ा मजा आएगा, अच्छी चीज है ना। तो सब अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए पर क्षेत्र नहीं हो, वो कैपिटल क्यू द्वारा पैदा किया गया है। ये कैपिटल क्यू जो यहां पर इससे रखा है, ये स्वाभाविक है ए और बी दोनों पर क्षेत्र रखेगा या दोनों पर क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ के साथ ये दोनों पर विभव भी रखता है। ठीक है, तो सब इस पर मैंने विभव मान लिया V1, विभव V1 मान लिया, विभव की परिभाषा आपसे पूछूंगा। इस पर मान लिया विभव मैंने V2। मैंने आपको ये जाने कौन सी भी बार कह रहा हूं, मुझे भी पता नहीं है, फिर बात को बताने जा रहा हूं कि विद्युत विभव स्थिति ऊर्जा, इनकी डेफिनेशन बड़ी शानदार है। जैसे मैंने ए पर विभव मान लिया, क्या? V1 है ना। अभी दो बिंदु आवेश लेना है। विभव का मतलब अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में या बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। बहुत ध्यान से, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा बेटर। अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य है विभव। यहां विभव V2 है, तो अनंत से एकांक धनावेश को लाने में कार्य है V2। अनंत से एकांक धनावेश को लाने में कार्य V1। तो सब आवेश Q1 को लाने में कार्य कितना हुआ? तो सब एकांक धनावेश को लाने में कार्य V1, तो Q1 को लाने में किया गया कार्य, इसको इधर लिख देता हूं मैं, कितना? Q1 V1 है ना, ये Q1 V1। चलो सब ये कार्य हो गया। इसी प्रकार बिंदु बी पर एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य V2, तो Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना? Q2 V2। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बिंदु बाह्य विद्युत क्षेत्र में थे। अब एक बात विशेष हो रहे कि ये दोनों एक दूसरे के समीप भी तो आए। जैसे आप पहले Q1 ले आते हो, उसमें आपको कितना कार्य करना पड़ता है? Q1 V1। फिर आप Q2 को B पर लाते हो तो कितना कार्य करना पड़ता है? Q2 V2। पहले की जब Q2 को लाए तो आपको Q1 के क्षेत्र के विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा।
तो Q1 के क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, ये तो अपन पढ़ ही चुके के Q1 Q2 बटा बीच की दूरी। तो इसका मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा 3 पदों में होगी, W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी W1 यानी Q1V1, W2 यानी Q2V2 और W3 यानी KQ1 Q2 अपॉन R। तो बच्चों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आप कि अगर दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति कोई पूछता है आपसे, तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति तो आप क्या बोल देते हैं कि आवेशों का गुणा और उनके बीच की दूरी का भाग, दो बिंदु आवेशों के निकाय। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति, तो आप बहुत ध्यान से समझना, ये 3 पदों में होगी और कैसे होगी, क्यों होगी, ये सब मैंने आपको यहां देखो एक्सप्लेन कर दिया। तो बिंदु आवेश का काम अब क्लोज करो, वो अपन ने बहुत डिटेल में ले लिया है, ठीक है। अब साहब बस लास्ट सिस्टम बचा है, अंतिम सिस्टम है विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। ये साहब विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत तो क्यों बोलना पड़ रहा है, वो अपन स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया तो कोई चेंज और चेंज हो ना हो, लेकिन स्थिति ऊर्जा तो चेंज होगी। सिस्टम चेंज होते ही सबसे पहले चेंज होने वाली चीज है स्थिति ऊर्जा। डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे, मैं डेफिनेशन से ही बेहतर समझाने के प्रयास करूंगा। डेफिनेशन है सब, उससे समझना। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर घुमाने में किया गया। यानी पहले तो कार्य W1 कैलकुलेट करो, जिसमें आप अनंत से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाओगे, ये तो हुआ W1। फिर लाकर आप घुमाओगे, ये हुआ W2। फिर इन दोनों को जोड़ दो तो किसकी स्थिति आ जाएगी, विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो सब ध्यान से समझना, बहुत ही अजीब गरीब तरीका है ना। ये डेफिनेशन है कि साहब मैं डेफिनेशन एक बार वो बोल देता हूं, पर ये डेफिनेशन को अगर आप प्रोसेस में समझोगे, आपको क्या करना है ये आप समझोगे। जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि स्थिति ऊर्जा विभव का मतलब मेरे लिए कार्य होता है, मैं उससे ज्यादा सोचता भी नहीं, मेरे पास दिमाग भी नहीं, मैं ज्यादा बात उसमें समझता ही नहीं हूं, और वही आपको समझाता हूं मैं। तो साहब विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो अनंत से विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में लाकर घुमाने में किया गया। तो साहब अपन भी 2 पद में ये काम करेंगे। सबसे पहले द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है ना। ये साहब एक समान विद्युत क्षेत्र, ये दिखा दिया साहब अपन ने, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत बल रेखाएं धन से चलती हैं ऋण की ओर, है ना। या मैंने आपसे सीधा सीधा समझा रखा है कि धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करता है। चलो सब, आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं तो बार बार सुनाने का काम करूंगा। अब ये द्विध्रुव लाना है अनंत से, है ना। द्विध्रुव को इस प्रकार लाना है कि द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। तो साहब ये अनंत पर, अब ये अनंत मान लेते हैं अपन। द्विध्रुव को इस प्रकार से लाना है कि द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण P किधर रहे,
विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। देख लो सब, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2a। तो सब मैं इसमें पेन चेंज करूंगा तब आपको बेहतर समझ में आएगी। तो ये आपने अनंत पे रख दिए, द्विध्रुव रख दिया। अब अनंत से पहले इसको यहां लाना है, आपको लाने में कितना कार्य करना है पहले उसका कैलकुलेशन को, उसको मैं W1 बोलूंगा, ठीक है। अब बड़ी होशियारी से बात को समझना, -q को लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक है। आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्षेत्र खुद ला रहा है। भाई माइनस तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करता है, इस माइनस को तो ये प्लस ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगा। तो द्विध्रुव में एक आवेश जो हमने ए पर रख रखा है यह है माइनस। इसे लाने में हमें कार्य की जरूरत नहीं है, क्षेत्र खुद कार्य कर रहा है ना। यह कार्य ऋणात्मक होगा, बिल्कुल क्लियर है ना। लेकिन +q तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहता है, +Q है ना। तो +Q विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहता है, तो आप उसे ला रहे हो तो आपको क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ये होगा प्लस। क्लियर साहब। तो यहां पर दो कार्य हैं, एक क्षेत्र करेगा जो आपको माइनस को लाने में फेवर कर रहा है, एक आपको करना पड़ेगा +Q के लिए। अब ध्यान से समझें, ये लिया है साहब में -Q और ये इससे 2a दूरी पर +Q, ये लिया है, ये मध्य बिंदु है ना। अब बहुत ध्यान से समझना, ये एक जगह जैसे मान लो आप यहां देखें ध्यान से, है आप द्विध्रुव में पहले लाए -Q को, बहुत ध्यान से, है ना। -Q को यहां लाए अनंत से। अब ऊपर वाले अलग चीज दे देना, अब यहां नीचे अलग देखो ना, मैं उसको फिर मिटा भी दूंगा क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं कर जाए कहीं। यहां लाए आप, यहां लाने में सब सिस्टम ने कार्य किया W1, ठीक है सब, नेगेटिव हो गया, सिस्टम कार्य कर रहा है, आप नहीं कर रहे। अब ध्यान से समझें, जब मैं इसको यहां लाऊंगा +Q को, अब ध्यान से, ये +Q आ गया, -Q यहां चला गया, कितना आगे चला गया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब +Q यहां आया, तो अनंत से +Q को यहां लाने में कितना कार्य W2, यहां तक तो हो गया 0, क्योंकि जितना अनंत से इसे लाने में करना पड़ा था, मतलब माइनस को, इसको W1 W2 मैंने गलती लिख दिया, इसको ओनली WW कर दो, है ना, नहीं तो कंफ्यूज आएंगे। तो सब पहले मैं इस जगह लाया था -Q को लाने में कार्य -W। अब उसी जगह पर मैं +Q को लाया अनंत से, तो स्वाभाविक दोनों को अनंत से लाया तो किया गया कार्य सेम होगा, तो यहां तक का टोटल तो हो गया 0। लेकिन जब +Q को आप यहां लाए तो -Q कितना आगे सरक गया, 2 आगे सरक गया। तो जब सीधी सी बात है कि अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य -Q को 2a दूरी विस्थापन में किए गए कार्य के ही बराबर है, क्योंकि यहां तक तो दोनों का निरस्ती हो गया। -Q को लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक है, +Q को लाने में किया गया कार्य धनात्मक है, यहां तक आने में तो दोनों ने बराबर ही किया काम। लेकिन जब मैं +Q को लाता हूं तो उसके आगे 2 आगे कौन रहता है, -Q, और 2 आगे -Q रहता है, तो स्वाभाविक रूप से कि आपको 2a विस्थापन -Q का इसमें तो कार्य करना ही पड़ा, ठीक है। तो साहब पहली बात ध्यान से, आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे।
माइनस क्यू को लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, जबकि प्लस क्यू को लाने में किया गया कार्य धनात्मक होता है। एक बिंदु तक की बात करें तो दोनों को लाने में किया गया कार्य शून्य हुआ, लेकिन जब प्लस क्यू को उस बिंदु पर लाते हैं तो माइनस क्यू 2 आगे सरक जाता है या खिसक जाता है या विस्थापित हो जाता है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य W1 केवल किसके बराबर, माइनस क्यू के 2a विस्थापन में कार्य के बराबर है। ठीक है ना, तो माइनस क्यू का विस्थापन है ना, बल इंटू विस्थापन के दो, तो ये कितना हुआ, बल इंटू विस्थापन। बल कितना साहब है ना, तो बल सीधी सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र Q इंटू 2a को P कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो ये हुआ माइनस PE। क्यों, क्योंकि Q इंटू 2a बराबर P। ये लो सब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सब ये तो एक काम हो गया। अब दूसरा काम लाकर घुमाना भी है, लाकर घुमाना भी है, ठीक है ना। तो लाकर घुमाना भी है, अभी तो यहां रखा आपने, इस समय थीटा बराबर 0, अब किसी कोण थीटा, तो एक काम हो गया। अब दूसरा काम है ना, वह सब सही चल रहा है काम, मैं स्पेस भी निकाल ली, ये एक ही बोर्ड पे हो जाएगा। अब सब W1 क्लियर। अब माध्य स्थिति से, या माध्य स्थिति का थीटा बराबर 0 से बोल दो आप, तो ना थीटा बराबर 0 से थीटा विस्थापन या कोणीय विस्थापन घुमाने में कार्य W2 0 से थीटा, बल की जगह बलाघूर्ण घुमाने है ना, विस्थापन की जगह वही बल इंटू विस्थापन है। घूर्णन गति में बल की जगह बलाघूर्ण लिखना पड़ता है, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। घूर्णन गति और इस स्थानांतरिय गति में समानता है, वहां बल तो या बलाघूर्ण होता है, वहां विस्थापन तो या कोणीय विस्थापन होता है, वहां वेग तो या कोणीय वेग होता है, वहां त्वरण तो या कोणीय त्वरण होता है। ये सब बातें 11th की है, बीच बीच में नहीं आए तो आप पूछ लिया करो, है ना सब क्लियर। अब तो बराबर पढ़ लिया पिछले चैप्टर में, टो बराबर P sin थीटा, तो साहब अब टो का मान रखता हूं मैं सीधा सीधा, W टो बराबर PE sin थीटा, P तो बाहर निकाल दो, ये P बाहर निकाल दिया, साइन थीटा का समाकलन कर दो, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा 0 से थीटा, बस लिमिट पुट करो खटाखट, ये माइनस P माइनस को बाहर फेंक दो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कोस 01 W2, ये माइनस को वापस अंदर फेंक दो, ये कोस 01 ये उल्टा हो गया माइनस कोस थीटा, यानी W2 इज इक्वल टू PE माइनस PE कॉस थीटा। समझ गए होंगे साहब, ये समाकलन क्या है, माइनस को अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये माइनस को वापस अंदर भेज दिया तो -1 आता है, कोस 0 बराबर 1, ये 1 आगे आ गया और ये कोस थीटा पीछे चला गया, माइनस को अंदर फेंक दिया। ये सब घुमाने में कार्य। अब परिभाषा बोलो एक बार, है ना। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थिति या उस कार्य के योग के बराबर होती है जो अनंत से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने और लाकर घुमाने में किया। तो लाने में इतना किया और लाकर घुमाने में इतना किया। तो साहब अब बोलो द्विध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा, इसलिए U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W तो निकाला आपने माइनस PE और W2 आपने लिखा PE माइनस PE कॉस थीटा। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, ये P माइनस P कॉस थीटा और ये माइनस P, ठीक है साहब,
दिख गया। अब सब ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा माइनस पीई कॉस थीटा, या अगर डॉट फॉर्म में लिखो तो माइनस पी डॉट ई, ये 1 और ये 2। तो सब एक बात तो आप अच्छी तरह से यहां पे समझें, और जरूरी भी है आपको समझना कि सिस्टम चेंज होने से विद्युत स्थिति चेंज हो जाती है। जैसे बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति आपने लिखी के Q1 Q2 अपॉन R। बिंदु आवेश एक अलग सिस्टम है, और विद्युत द्विध्रुव की आपने स्थिति जो निकाली तो आपने लिखी माइनस पी कोस थीटा, ये एक अलग सिस्टम है। इसको छोड़ो आप, अगर आगे भी हमसे स्थिति जो कैलकुलेट करवाई गई और वह इन दो सिस्टम में नहीं है, तो फिर हमें नया फॉर्मूला इजाद करना पड़ेगा। इसीलिए स्थिति की परिभाषा 11 की याद करो, वस्तु की स्थिति व अभिविन्यास के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अभिविन्यास बदला मतलब सिस्टम बदला तो स्थिति ऊर्जा तो बदलेगी ही। क्लियर साहब? तो ये बात अपन बहुत क्लियर 11 में पढ़ते होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाते जाएंगे, कंसेप्ट मोर क्लियर, धीरे 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 सब क्लियर होता जाता। इसमें सब कुछ विशेष बताना है मुझे। केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट में यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मैं कुछ विशेष आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थीटा जो कोण है वो P तथा E के बीच का कोण है ना। तो मैं बिल्कुल व्यवस्थित जमाऊंगा, माइनस Q, ये प्लस Q है ना, माइनस से प्लस की ओर P की डायरेक्शन, और ये E। तो स्वाभाविक है कि जो आप सिचुएशन देख रहे हैं है ना, यही मैंने लिखी, यानी P पैरेलल टू E। बात को ध्यान से समझो, बड़ी मजेदार चीज है। फॉर्मूला 1 क्या कहता है? तो बाई इक्वेशन 1 है ना, बाई इक्वेशन 1 तो कोस 0 तो हो गया 1, कोस 0 1 हो गया, तो यू मिनिमम कितना माइनस PE। इस समय सिस्टम की स्थिति जो न्यूनतम है, इसको कहते हैं स्थायी संतुलन या स्थायी साम्यावस्था। द्विध्रुव की ये स्थायी साम्यावस्था है। द्विध्रुव इसी अवस्था में रहना पसंद करता है। अब सब मजा जब आएगा जब अपन केस सेकंड देखें। यदि थीटा बराबर 180, अब देखें सब, ये मैं विद्युत क्षेत्र दर्शा देता हूं। ये तो E पहले की तरह है ना, वेक्टर फॉर्म दिखा देते हैं। और अब क्योंकि थीटा बराबर मैंने क्या बोला 180, तो देखो अब मेरे चित्र में फर्क आ जाएगा, प्लस Q माइनस Q है ना, ये सेंटर, अब ये P इस डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन माइनस से प्लस Q, तो P और E इन दोनों के बीच एंगल 180 है ना। अब देखा एक से अब आएगा U मैक्सिमम प्लस P, क्योंकि कोस 180 इज इक्वल टू -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सब संतुलन तो ये भी है, लेकिन ये कौन सा संतुलन है? इसे कहते हैं अस्थायी संतुलन है ना। तो ये संतुलन स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी संतुलन है। अब मैं आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, ऐसा नहीं है कि आज ही बता रहा हूं, एक विशेष चीज समझाता हूं मैं आपको, है ना। विशेष चीज क्या है? देखो, रिजल्टेंट फोर्स तो दोनों ही समय 0 है,
इस समय भी परिणामी बल 0 है, इस समय भी परिणामी बल द्विध्रुव पे 0 है, इसलिए तो ये संतुलन शब्द आता है। संतुलन का मतलब बल का परिणामी 0 है। लेकिन स्थायी अस्थायी डिसाइड करता है अल्प विस्थापन पे। अगर मैं इसको अल्प विस्थापित करूं, ध्यान से, है ना, मैं कलर इसलिए अलग अलग, अगर अल्प विस्थापित करूं तो ये वापस लौट कर वहीं आ जाएगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो ये माइनस वापस को अट्रैक्ट करेगा और ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो साहब जैसे मैंने इसको माध्य स्थिति से अल्प विस्थापित किया तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण पैदा हो गया, जो द्विध्रुव को उसी सिचुएशन में लाने की कोशिश करता है जिसमें वो था। इसलिए इसको कहते हैं अपन स्थायी काल। बल 0 है, इससे तो अपन शब्द लगाते हैं संतुलन। स्थायी और अस्थायी को समझा रहा हूं। स्थायी इसने कहा कि मैं अगर इसको विस्थापित कर देता हूं तो वापस लौट के वहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा। अब इधर आओ, है ना, इधर सब ध्यान से देखो, इधर क्या होगा। ठीक है, चेंज करता हूं पेन। अगर मान लो आपने इसे विस्थापित कर दिया, है ना, समानता होगी थोड़ी सी पेन में, व्हाइट उठाता हूं मैं, ठीक है, बल रेखाएं प्लस से चलती माइनस, अब ये माइनस को रिपल करेगा, ये अब परमानेंट यहां से पलायन कर जाएगा और किस अवस्था में आ जाएगा, इस अवस्था में। तो इसका मतलब यहां बल तो 0 था, द्विध्रुव संतुलन में तो था, पर जैसे ही आपने उसको अल्प विस्थापित किया, अल्प विस्थापित करते ही उसका फिर वहां यानी प्रत्यानयन बल पैदा नहीं हुआ, फिर वहां छोड़ो, प्रत्यानयन बल उत्पन्न नहीं हुआ, वो पलायन कर गया। तो सब ये संतुलन हुआ अस्थायी संतुलन, है ना। तो द्विध्रुव में ये तो हुई विद्युत स्थिति ऊर्जा, है ना, ये डॉट फॉर्म में ये, और ये स्पेशल केस 90-90 के केस में तो ठीक है, वो तो और केस में कोई विशेष बात नहीं थी, 0 और 180 वाले केस में थी। अगर आप पिछला चैप्टर देखेंगे तो जब मैंने पिछले चैप्टर में आपको ये पढ़ाया था, मैं बता देता हूं टॉपिक ये वाला, है ना, ये मैंने टो बराबर P sin थीटा यानी विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ये पढ़ाया था। तो वहां भी इन दो बातों की मैंने चर्चा आपसे की थी कि साहब थीटा बराबर 0 स्थायी संतुलन है और थीटा बराबर 180 अस्थायी संतुलन है। उसकी पुष्टि यहाँ स्थिति ऊर्जा से होगी, है ना। अब स्थिति ऊर्जा के कंसेप्ट पे तो आप ये भी समझ सकते हैं या इसको भी समझाया जा सकता है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्यों फैल जाता है, तो वो सब अपन स्थिति ऊर्जा से समझा सकते हैं। तो सब यहां तक अगर आप देखेंगे तो यही अपना कंटेंट विद्युत स्थितिज ऊर्जा का है, अपने सिलेबस का, है ना। फिर इसके न्यूमेरिकल वगैरह कोई विशेष होगा तो देख लेंगे, देखते हैं ना। अगर विशेष न्यूमेरिकल है तो उसको पुट करेंगे, अदरवाइज आगे के टॉपिक यानी धारिता पढ़ेंगे।